30 फीट की याच और 210 दिन समुद्र में अकेली भटकती रही 16 साल की लड़की। कहानी 16 साल की लड़की की है जिसने छोटी सी उम्र में वो काम कर दिखाया जिसे शायद ही कोई कर पाए। उसके इस काम के बाद अब पूरी दुनिया उसे जानती है, उसे कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आखिर कौन है वो लड़की और किस वजह से फेमस हुई है, चलिए जानते हैं विस्तार से। 18 मई 1993 को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में रॉजर वाटसन और जूली वाटसन के घर नन्ही सी बच्ची का जन्म हुआ। नाम रखा गया जेसिका वाटसन। जी हाँ, ये वही देश है जो वाटर स्पोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। जेसिका के माता पिता घूमने फिरने में काफ़ी शौकीन रहे हैं, इसीलिए शुरू से ही वो बच्चों को अलग अलग जगहों पर घुमाने ले जाते। जेसिका को घूमने फिरने के दौरान समुद्र से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि वो महज 11 साल की उम्र में उसने सोच लिया था कि वह एक न एक दिन पूरी दुनिया के सफ़र समुद्र से अकेली तय करेगी। लेकिन उसे ये भी अंदाज़ा था कि ऐसा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा तैयारियों की ज़रूरत पड़ेगी। यही से जेसिका ने इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। उसने समुद्र से जुड़ी हर एक चीज़ की जानकारी जुटाई। कैसे समुद्र में सरवाइव किया जा सकता है, अगर आप अकेले समुद्र में फंस जाए तो कैसे खुद को बचाए, सब चीज़ों को वो बहुत ही गहराई से पढ़ती और सीखती। फिर उसने अपनी पहली प्रैक्टिस शुरू की। उसने अकेले ही अपना पहला समुद्री ट्रिप शुरू किया, लेकिन इस छोटे से ट्रिप में उसका एक्सीडेंट हो गया क्योंकि रात के समय वह एक बड़े कार्गो शिप को नहीं देख पाई, जिसके कारण उसकी याच कार्गो शिप से जा टकराई। बेशक उसे इस हादसे से चोट आई, लेकिन बावजूद इसके उसका हौसला और ज़्यादा बुलंद हो गया। इस हादसे से उसने सबसे बड़ा सबक ये सीखा कि अपनी याच को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बेटी की जिद के आगे हारे माता पिता। वो दोबारा ऐसे ही ट्रिप पर जाना चाहती थी, लेकिन इस हादसे के बाद सभी ने उसे चेतावनी दी कि वो दोबारा ऐसी ट्रिप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो ऐसी ट्रिप के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी जेसिका ने ठान लिया था कि वो दोबारा ऐसा ट्रिप करेगी, वो भी पूरी तैयारी के साथ। इसके बाद 16 साल की उम्र में उसने एक ऐसे ट्रिप का प्लान बनाया जो कि किसी को भी नामुमकिन लग रहा था। जब उसने इस ट्रिप के बारे में माता पिता को बताया तो पहले उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वे भी बाद में बेटी की जिद के आगे हार गए और उन्होंने ट्रिप पर भेजने के लिए हामी भर दी। ट्रिप का रूट किया तैयार, मिले स्पॉन्सर। जेसिका ने अपना पूरा रूट तैयार कर लिया था। उसके प्लान के मुताबिक वह पहले ऑस्ट्रेलिया से निकलते हुए न्यूजीलैंड, फिजी और किरिबाती होते हुए साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, जिसके बाद वो एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया वापस लौटेगी। लेकिन इस ट्रिप के लिए उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। इसके लिए उसने स्पॉन्सर को ढूंढना शुरू किया। उसे जल्द ही स्पॉन्सर भी मिल गए, क्योंकि पुराने ट्रिप के कारण वह काफ़ी हद तक फेमस हो चुकी थी। 18 अक्टूबर 2009 को शुरू की यात्रा। अब जेसिका के पास ट्रिप के लिए पैसा भी था और उसने अपनी एक याच भी तैयार कर ली थी। फिर दिन आया 18 अक्टूबर 2009 का। जेसिका ने 30 मीटर लंबी गुलाबी रंग की याच को समुद्र में उतारा। सभी को बाय बाय करके वो समुद्री यात्रा पर निकल गई। शुरुआती कुछ दिन तो जेसिका के आराम से बीते। उसे लगा कि इस ट्रिप को जितना मुश्किल उसने सोच रखा था, यह उतना भी मुश्किल नहीं है। बोट पर उसका हर दिन आराम से बीत रहा था। वो इस दौरान अपनी वीडियो भी बनाती, फ़ोटो लेती, स्कूल का काम करती, मछलियाँ पकड़ती और अपनी एक डायरी में हर दिन की बात लिखती। इसके साथ ही वो बीच बीच में बोट पर भी ध्यान रखती कि वो कहीं और दूसरी जगह भटक न जाए। पैसिफिक ओशियन के बीच पहुंची जेसिका, लेकिन 2 हफ्ते बीतने के बाद उसकी याच मरम्मत मांगने लगी। जेसिका ने खुद को बोट को ठीक भी किया। फिर 1 महीने बाद जेसिका ने इक्वेटर लाइन को जार्विस आइलैंड के पास पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल बीच में रहते हुए क्रॉस कर लिया। वो पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब आगे बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली थी।
पानी भी बहुत ज़्यादा बर्फीला होने वाला था, जिससे उसकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एक बार तो इतना भयंकर तूफान आया कि उसकी बोट पलटने ही वाली थी। फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी याच को बचा लिया, लेकिन ठंड के कारण अब जेसिका काफ़ी बीमार रहने लगी और उसके सिर में दर्द रहने लगा। उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी डायरी में इस बात का जिक्र भी किया है कि बुखार से लड़ने के बाद उसका मन और भी ज़्यादा मजबूत बन चुका था। रूट से भी भटक चुकी थी जेसिका। इतना कठिन सफ़र करने के बाद जब जेसिका की याद भी खराब होने लगी थी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया के उसके माता पिता को भी अब उसकी टेंशन हो रही थी। वे दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी सही सलामत जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। जेसिका भी अब काफ़ी हद तक थक चुकी थी, लेकिन वो हर ट्रिप को पूरा किए बिना वापस नहीं लौटना चाहती थी। लेकिन न जाने कैसे वो अपने रूट से भी भटक चुकी थी। कई बार तो वो समुद्र की ऐसी जगहों पर चली जाती जहां बड़े बड़े जहाज भी जाने से कतराते हैं। एक बार तो वो दिन में ही एक भयंकर तूफान में फंस गई। उस तूफान की लहरें 5 मंजिला इमारत के बराबर थी। जेसिका को तब ऐसा लगा जैसे वो अब इन लहरों के बीच में ही समा जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो न जाने कैसे उन लहरों से बच गई। मगर अब यहाँ जेसिका ने भी हार मान ली थी। वो बस एक चमत्कार की उम्मीद में थी कि कुछ ऐसा हो कि वो इस समुद्र से किसी तरह बाहर आ जाए। ऐसा चमत्कार सच में हुआ भी। 10 अप्रैल 2010 के दिन जेसिका ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक जोन में वापस घुस गई। उसने सिडनी की तरफ वापस आना शुरू किया। फाइनली अब वह अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाली थी। उसे बस ज़मीन की तलाश थी। 15 मई 2010 के दिन जेसिका पार्ट ऑफ सिडनी में पहुंची। उसे नहीं पता था कि यहाँ का लोग उसके लिए स्वागत के लिए कितने बेचैन खड़े हैं। सभी की निगाहें जेसिका की ही इंतज़ार कर रही थी, यहाँ तक कि उस समय की ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री केविन रूड भी उसका स्वागत करने पहुँचे थे। 42,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक जेसिका 7 महीने के सफ़र के बाद यहाँ लौटी थी। उसने 42,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया था। उसे सफ़र के दौरान 7 बार खतरनाक तूफानों का सामना करना पड़ा था। जेसिका को इस बहादुरी भरे काम के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसे यंग परफॉर्मर ऑफ द 2010 और 2011 में यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। नवंबर 2022 में जेसिका को स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलियन हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। धन्यवाद।